डिस्कस कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सेट बी से स्टार्ट है। पहले तो वो थे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो एग्जाम में नहीं आते, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स से। यहाँ से देखो, हाउ डज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में कैसे एक्सप्रेस करता है एक आर्टिस्ट अपने आप को एक बड़े से अपने आप को एक एस्थेटिक टर्म्स में, एक बड़े ही आर्टिस्टिक वे में, इमेजिनेटिव वे में प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर आपको इस बहाने का बिस्किट भी खरीदने जाओगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो आता है व्हाट इज द ट्रांजिशन दैट रे इज टॉकिंग अबाउट। वो ट्रांजिशन कौन सा, उनके करियर के अंदर ट्रांजिशन आता है फ्रॉम ग्राफिक डिजाइनर, एक एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर, से वो क्या बन जाते हैं, फिल्म मेकर। ये ट्रांजिशन है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रे चेंज ऑफ करियर एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज वाज इट। देखो वो एक फिल्म मेकर बन जाते हैं, वहाँ फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट है, दोनों फॉर्म ही कमर्शियल आर्ट है, दोनों ही क्रिएटिव की फील्ड है। जो रे अपना चेंज करते हैं करियर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर कैन बी कॉल्ड लेटरल चेंज, कि थोड़ा सा ही चेंज आता है, क्योंकि जो चेंज है वो बेटर है बिकॉज फिल्म मेकिंग थॉट टू बी हाईएस्ट फॉर्म है कमर्शियल आर्ट की। फिल्म मेकिंग सबसे ज्यादा ही अर्निंग और प्रॉफिट मेकिंग चीज है, ठीक है। जैसे वो ग्राफिक डिजाइनर भी कमर्शियल फील्ड में है अपनी जगह, ठीक है, और यहाँ भी कमर्शियल फील्ड है, तो इसमें ज्यादा अर्निंग्स है। उसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द आर्ट ऑफ सिनेमा। सिनेमा क्या है, द आर्ट ऑफ सिनेमा कैन बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट है। व्हाट वाज रे ऑक्यूपाइड विद एंड व्हेन ही बिगन हिज करियर इन फिल्म मेकिंग। जब उन्हें लॉट ऑफ थ्योरिटिकल कौन सी थियोरेटिकल नॉलेज होगी है फिल्म मेकिंग की, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर इन फिल्म मेकिंग में। What do you find at the heart of a film eloquence? ठीक है, कैसे आपको पता लगता है कि फिल्म्स के एलोकेंस की कैसे सेंस क्या है। देखो अ पर्सन स्पीच एंड बिहेवियर, जैसे पर्सन स्पीच कर रहा है कैसे बिहेव कर रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके इमोशन में कि उसके दिमाग के अंदर क्या है। जैसे आपका ज्यादा खुश हो तो आप अपना हेल्दी वे में आप सबके साथ घुलो मिलोगे, बात करोगे, रोन का नेचर होएगा आपका। पर अगर आप सैड हो तो आपसे सब पे एंग्री होंगे आप, ठीक है। तो ये होता है आपका इमोशन वाइज फिल्म मेकिंग भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड रिवीलिंग द स्पीच की आपकी आवाज उसी तरीके से तेज हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, आपका बिहेवियर है जो आपका दिल है वैसे उस तरीके से हो जाएगा जैसा आपका एक सीन होगा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज पत्थर पंचाली अ डेयरिंग वेंचर इन दोज डे। पत्थर पंचाली जो मूवी बनाई है, बंगाली मूवी बनाई है सत्यजीत रे ने, ये एक डेयरिंग वेंचर क्यों था उन दिनों में। देखो जो रेस की पत्थर पंचाली है वो ऑफ बीट फिल्म है, एक लव स्टोरी है। ये उस टाइम चल रही है आपकी क्लासिकल मूवी, संस्कृत को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, पत्थर पंचाली बना रहे हैं, बंगाली मूवी बना रहे हैं, वो भी एक लव स्टोरी। एट दैट टाइम द फिल्म इंडस्ट्री इन बंगाल फॉलोड अ कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करते थे, पर जो पत्थर पंचाली थी वह अनकन्वेंशनल थी, मतलब कि वैसी पारंपरिक नहीं थी जैसी मूवी होनी चाहिए, बोथ इन फॉर्म्स एंड कंटेंट, इसलिए डेयरिंग कंटेंट था, वेंचर था सत्यजीत रे के लिए। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फिल्म्स, ये दूसरी फिल्म से कैसे डिफरेंट थी, वो सिर्फ क्योंकि जो ह्यूमन एक्सपेक्ट था और उसकी प्रॉब्लम थी। इस वाज नॉट एन हिस्टोरिक फिल्म, वो एक ऐसी फिल्म नहीं थी। इट वाज अ फिल्म दैट डेल्ट विद समथिंग दैट कंसर्न ऑल ऑफ अस, कि ऐसी फिल्म थी जिसका कोई कल्चरल वे में ऐसी नहीं कि आप पर्टिकुलर सोसाइटी पर्टिकुलर कल्चर को शो कर रहे हो, कोई श्लोक को कोई फिल्म बेस कर दी, नहीं। ये ऐसी एक मूवी थी पर्टिकुलर डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बता रही थी, ये एक पर्टिकुलर सबकी लाइफ को जोड़ रही थी, ऐसी मूवी थी। एक लाइफ एक्सपीरियंस मूवी, एक हर किसी की लाइफ में जो एक फेज आता है उस टाइप की मूवी थी, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये इस टाइप की मूवी थी, ठीक है। Ray had a reasonably good property in the story of पत्थर पंचाली, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी थी वो, इसका मतलब एक अच्छी खासी कमाई है, रेड एंड मच लव्ड, इसलिए लोगों ने इसे ज्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छा समझा इस मूवी को, ठीक है, अपनी लाइफ में उतारा है। तो ये क्या है, एक अच्छी मूवी है, ये उसकी कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है फिल्म मेकिंग का। एक्सप्लोरिंग द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड रिवीलिंग दैट ट्रूथ थ्रू द मीडियम ऑफ एक्टर्स इज द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का। क्या है, बड़ा ही अच्छा और चैलेंजिंग एस्पेक्ट है।
उसके बाद है व्हाट वाज रेस थर्ड फिल्म। रेस सत्यजीत रे की थर्ड फिल्म कौन सी थी? रेस थर्ड फिल्म वाज म्यूजिक रूम थी, वह डेसिडेंट फेड्यूलिज्म के बारे में थी, कैसे हम गुलामी में रहे, ये सब की चीजें थी। पत्थर पंचाली इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी ऑफ अ पर्सन इन एवरी पर्सन फेज लाइफ में आया है, तो उस लोगों ने उसको बड़ा पसंद करा उस मूवी को। देखो व्हाट अवार्ड डिड ही विन फॉर हिज फर्स्ट फिल्म एट कैनीज, कौन सा अवार्ड मिला उसे? बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड दैट हिज फर्स्ट फिल्म won at Cannes। ठीक है। नेम द टू मेजर यूरोपियन फिल्म मेकर हु इन्फ्लुएंस्ड रे। एक फ्लैटे था और एक रेनरियर था। ठीक है, ये थे। What was it modern filmmaker cannot deny? They cannot the fact that they have learned from the past maker as well as the present one, कि वो सीख रहे हैं, पास्ट से भी सीख रहे हैं, पर प्रेजेंट से भी सीख रहे हैं, जो फिल्म मेकर थे। सेट सी है, डिड रे मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू एंटर इनटू अ क्रिएटिव फील्ड और वाज बाय चांस? वो कह रहे एक सोचा समझा डिसीजन था, क्या एक सिर्फ चांस से था, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं जो उन्होंने अपना करियर चेंज करा फ्रॉम एडवर्टीजमेंट फील्ड से ग्राफिक डिजाइनर से फिल्म मेकर? क्या ये बाय चांस था कि सोचा समझा डिसीजन था? देखो रे वाज ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड, सबसे पहले बात वो क्रिएटिव फील्ड में थे ऑलरेडी। ही वाज अ ग्राफिक डिजाइनर विच इज इन अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट, वो ग्राफिक डिजाइनर थे जो कमर्शियल आर्ट में ही थे। वो फिल्म मेकिंग इज आल्सो फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट। देखो ये सारे उनके क्या बता रहे हैं, इक्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, वो कमर्शियल आर्ट, बट इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट था। रे ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज थी फिल्म मेकिंग, उनको बड़ी ज्यादा नॉलेज थी। हाउएवर ही नो दैट एक्चुअल फिल्म मेकिंग वाज अ टेरिबल हार्ड जॉब एंड ही न्यू ऑफ हिज कॉन्सिक्वेंसेस। पर उन्हें पता था, वो सोच समझ के आए इस फील्ड में और उन्हें पता था कि इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि अपना वो करियर चेंज कर रहे हैं। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड कॉन्शियसली डिसाइडेड टू एंटर इनटू फिल्म मेकिंग। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और बड़े ही सूझबूझ के साथ उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए फिल्म मेकिंग का ऐसा करियर चूज करा। देखो ठीक है, वाई शुड रेस फर्स्ट ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ कैन बी सरप्राइजिंग इनटू इंटरव्यूज। इतने इंटरव्यू क्यों होने लग जाते हैं उनके जब वो करियर चेंज करते हैं? क्योंकि वो पहले ग्राफिक डिजाइनर थे, वो ग्राफिक डिजाइनिंग करते स्टार्टिंग, अचानक से उन्होंने फिल्म मेकिंग का शुरू कर दी। जो इंटरव्यूअर्स थे जो उनके इंटरव्यू लेते थे वो कहते थे ये अब्रप्ट है और बड़ा ही बेहुदा सा वो है, ये डिसीजन है। सो दे वर सरप्राइज एट दिस चेंज, वो सरप्राइज थे जो इंटरव्यूअर्स थे। पर वो जो रे थे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि कमर्शियल आर्ट से वो भी रिलेटेड है, भूखे तो देखो मरेंगे नहीं, वो प्रॉफिट मेकिंग है बड़ी ज्यादा, तो आगे बड़ा अच्छा करियर ग्रोथ है, ये चीज है इसके अंदर। दे थॉट ग्राफिक डिजाइनर फिल्म मेकिंग टू बी वेरी डिफरेंट थिंग्स, but Ray did not think so. To him both graphic design and film making were forms of commercial art। ये दोनों सेम ही है। ठीक है। What are the similarities and differences between cinema and commercial art? कि क्या सिनेमा में और कमर्शियल आर्ट में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, ये बताइए। देखो दोनों सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। We can't say that there is any differences between cinema and commercial art. Cinema itself a commercial art. सिनेमा खुद में कमर्शियल आर्ट है। इट हैज बीन डिफाइंड एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आर्ट इन सिनेमा में एज इन अदर फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल आर्ट दैट इज ट्राई टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एस्थेटिक टर्म्स में शो कर रहा है अपने आप को। ठीक है, द सक्सेस और फेलियर जो है, जो आप किसी की सक्सेस सुंदर ढंग से अपने आप को पेश कर रहा है, ठीक है, दोनों में ही क्रिएटिविटी है। द सक्सेस और जो फेलियर है वो किस में है, आपके हैज बीन एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ कॉन्शियसली एंड एसेंशियली, किस तरीके से पेश कर रहा है। देखो हर फील्ड में रिस्क होता है, रिस्क इज एवरीथिंग। चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहो तो देयर इज नो रिस्क। रिस्क तो आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले तो उसमें भी रिस्क है, पता नहीं पास हो गया फेल हो गया, पर वही बच्चा टॉप कर जाता है, कई बच्चे वही फेल हो जाते हैं। रिस्क इज ऑलवेज देयर। ठीक है, you have the challenge or you have the way to cope up, do you have different ways to cope up that risk। ठीक है, ये है इस चैप्टर में मेन जो समझने वाली बात है। एक्सप्लेन करो स्पेक्टेकल ऑफ द कॉन्शियसनेस आर्टिस्ट स्ट्राइविंग टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एस्थेटिक टर्म्स में।
ठीक है। द ऑब्जर्वेशन है जो इस कंटेक्स्ट में एडवर्टीजमेंट एंड फिल्म मेकिंग टू डिफरेंट फॉर्म्स है। कमर्शियल आर्ट के दो डिफरेंट फॉर्म है, पर है ही कमर्शियल आर्ट ही, दोनों प्रॉफिट मेकिंग का ही काम कर रहे हैं। Both these forms deal with consumable commodities. In advertisement, the consumable commodity होती है graphic design made by the artist. In film making में तो consumable commodity film जो produce करता है डायरेक्टर, ठीक है। Both in forms में क्या होता है, artist try to express himself, अपने आप को एक creativity में show कर अपना कोई प्रोडक्ट भेजना, एडवर्टीज करना, कुछ ग्राफिक इस तरीके से बनाना कि लोग उस पर लुभावने हो जाए और उससे ज्यादा से ज्यादा आए। तो यह है एडवर्टीजमेंट भी क्रिएटिविटी है। फिल्म मेकिंग की ऐसी स्टोरी बनाना क्रिएटिव सा आइडिया लेके ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, ये है दोनों चीजें, ठीक है। डिस्क्राइब द फर्स्ट शॉट दैट रे वाज ट्राइंग टू परफेक्ट इन पत्थर पंचाली में, कौन सा फर्स्ट शॉट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इन दिस फर्स्ट शॉट द बॉय का नेम था अप्पू, वाज गो फॉर लुकिंग फॉर हिज सिस्टर इनटू अ फील्ड ऑफ टॉल ग्रास, अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा है। The boy had first looked to walk a small step, पहले चलने थे, फिर स्टॉप रुकना था, फिर देखना था, फिर चलना था, एंड फिर दोबारा ऐसे रिपीट करना था। ये क्वाइट सिंपल था, बट रे को फाइंड इसे बहुत डिफिकल्ट हुआ, तो इसे परफेक्शनिस्ट दिखाने के लिए और इसे एक एक्सप्रेसिव वे में दिखाने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन रेज रीजन फॉर चूजिंग पत्थर पंचाली एज हिज फर्स्ट वेंचर, उसका एक्सपीरियंस बताओ, क्या रीजन थे। पत्थर पंचाली वाज अ वाइडली रेड एंड मच लव स्टोरी, ठीक है, बड़ा लोगों ने पसंद करी इस स्टोरी को। ही डिडंट वांट टू रन एन एनी रिस्क फॉर द सेक ऑफ नोवेलिटी, ठीक है, वो कोई जोखिम इन उठाना चाहता नवीनता के लिए, नोवेलिटी के लिए, नई चीजों के लिए। इन पत्थर पंचाली ही फाउंड दैट वो चाहता था कि वो कुछ नया करे। इन पत्थर पंचाली ही फाउंड दैट ही कॉल्ड अ गुड प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बड़ी ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद करी गई है, इसलिए वो उसे अच्छी प्रॉपर्टी बोल रहा है अपने लिए। एंड द फिल्म इंडस्ट्री इन बंगाल एट द टाइम वो कन्वेंशनल थी, लोग पुरानी चीजों पे फोकस कर रहे थे, उसने कुछ नवी चीज करी है। दस फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ वाइज चॉइस थी, ठीक है, बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से। द मेन एम्फेसिस इन द स्टोरी वाज ऑन द ह्यूमन एस्पेक्ट पे मेन एम्फेसिस करा है। Since it was a Ray's first venture था ये रे का, any preoccupation with technique would have been disastrous है from the economic point of view से, ठीक है। कोई अगर आप preoccupation करते हो, ठीक है, टेक्निक के साथ, अगर रिस्क इज ऑलवेज देयर। What would normally happens in large scale shot में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कैवलरी शॉट इन हॉलीवुड मूवीज में वो कैसे डन होता है। देखो इसमें क्या होता है, आपका बड़ा सारा ब्रेन लगता है। वैसे इन अ लार्ज स्केल शॉट में देयर वाज नॉट एनी सबटिल्स इन्वॉल्व्ड, इट वाज नॉट मच ह्यूमन एक्सपेक्ट इन सच एज फॉर एग्जांपल कैवलरी का शॉट कर रहा है, आपको भगाने हैं, घोड़े भगाने हैं बैटल के अंदर, यूजली इंटरेस्टेड टू व्हाट इज नोन एज सेकंड यूनिट डायरेक्टर देखता है फॉर मच सच एज नॉट मच ब्रेन्स, इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं चाहिए, स्टैमिना चाहिए, घोड़े भगाने हैं फटाफट जल्दी जल्दी में, जैसे हाँ झुंड भाग रहा है एक तरफ, तो ये है। द सेकेंड यूनिट डायरेक्टर कैन डू इट इजिली, फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर सेकेंड यूनिट भी संभाल सकता है। What did Ray say about the new wave फिल्म के बारे में, रे क्या बोलते हैं, कैसी है वो कह रहे चेंज हो रहा है, कन्वेंशनल की जगह हम मूवीज देखें तो लोग अब चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मूवी बनाओगे तो ज्यादा चलेगी। बाकी देखो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बाकी व्यू पॉइंट है, कलर फिल्म डायरेक्टर में बॉम्बे और मद्रास में कैसे है, सेफ कन्वेंशनल मोड है, देखो फिल्म इंडस्ट्री का क्या है, सेफ कन्वेंशनल मोड है, अ बैलेंस हैज ऑलवेज टू बी मेड, किसके साथ मेड हो रहा है, मीन्स एन एंड शूटिंग अ कलर फिल्म वाज एन कॉस्टली बिजनेस था, ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म चल रही थी उस टाइम की बात बता रहे हैं, वांटेड शूट अ कलर, ही कुड डू इट बॉम्बे, उसने नवी चीज करी है, कुछ अलग से सोचा, उसने कलर मूवी बनाई है, ठीक है। What does a filmmaker learn from the past masters? वो फिल्म मेकर कैसे क्या सीखता है अपने पास्ट मास्टर से, कि क्या टेक्निक थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स आई थी, तो ताकि मैं इस जब अपनी कोई मूवी बनाऊं तो इसमें ये वाली चीजें ना आ सके, तो उनके पास्ट एक्सपीरियंस, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से वो अपने में अप्लाई करके वो अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये है वो लर्न फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। उनकी टेक्निक देख रहे हैं, उनकी लाइटिंग देख रहे हैं, मेकअप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कैमरा कैसे लगाते हैं वो, ये सब चीजें देख रहे हैं, अपने पास्ट मास्टर्स ने ये चीज सीखी है, ठीक है। ये सेट डी है,
ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, बस क्वेश्चन चेंज है, आंसर वही है जो हमने आगे डिस्कस करे हैं। इन्हें मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी। देखो ट्रेस रेस ट्रांजिशन फ्रॉम कमर्शियल आर्ट टू फिल्म मेकिंग, वही लिखोगे आप। इसके अंदर देखो कि दोनों ही कमर्शियल आर्ट थी, ग्राफिक डिजाइनर फील्ड जो थी रे की वो भी कमर्शियल आर्ट थी, और जो फिल्म मेकिंग जो इन्होंने न्यू डायरेक्टर बने हैं ये भी कमर्शियल आर्ट का ही पार्ट है। दोनों में ही प्रॉफिट अर्निंग्स है पर डिफरेंट फॉर्म है कमर्शियल आर्ट की, ठीक है। वो क्रिएटिव थे, कुछ न्यू चेंज लेना चाहते थे, कलर मूवी बनाना चाहते थे, कन्वेंशनल वे से अलग निकलना चाहते थे, जो कि लोगों ने पसंद भी करा है। उनकी मूवी का आप नाम बता सकते हो, पत्थर पंचाली। हाउ डिड रूथ शॉट इज थर्ड फिल्म को उन्होंने कैसे शॉट करा है, ये सारा आपको एक्सपीरियंस इसमें पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे देख सकते हो। इसमें उन्होंने पूरा प्रोसेस बताना है कि उन्होंने अपनी जो थर्ड मूवी है वो कैसे शूट करी है। क्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, क्रेन जब वो उनके एक जो कुली होता है वो मर जाता है, और उसके बाद एक के हाथ पैर टूट जाते हैं, कट जाते हैं, क्रिपल विकलांग हो जाता है। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर बनाना कि फिल्म बनाते हुए उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई हैं उस टाइम के अंदर, ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद वाज इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रे टू टेक अप चैलेंजेस, उस चैलेंजेस सारे वही बता देने जो पहले ऊपर रिपीट करे हैं। मूवी बनाते हुए क्या क्या चैलेंजेस आए हैं वही आ जाएगा, करियर में क्या चैलेंजेस आए वो भी बता देना। उसके बाद आ जाएगा अपना क्वेश्चन 4, बंगाली फिल्म मेकिंग वाज नॉट अ वेरी डेवलप, उस टाइम डेवलप फील्ड नहीं थी, रे एंटर हो जाते हैं इसके अंदर। अपने एग्जांपल के बाद साथ बताओ। देखो उस टाइम संस्कृत का पीरियड था, लोग श्लोकों में थे, एक इंसान मूवी बनाने की सोच रहा है, फिल्म मेकिंग सोच रहा है, उस टाइम पीरियड में फिल्म मेकिंग वो भी कलर मूवी बनाने की सोच रहा है, यूरोप वाले बंदों से इंस्पायर होकर वो मूवी बना रहा है। तो ये अलग तरीके का रिस्क है, कुछ न्यू आइडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो ये एक चैलेंज ही है रे के लिए, पर लोगों ने इसे बाद में बहुत पसंद किया है। जो मूवी है लव स्टोरी बेस्ड मूवी है, इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए, पैसे को ध्यान में रखते हुए मूवी बनाई है, और ऐसी मूवी बनाई है जो सबकी लाइफ से रिलेटेड है। तो बड़े सारे मासेस ने, बड़े सारे लोगों ने इसे वो करा है, मूवी को पसंद करा है, ठीक है। उसके बाद आएंगे क्रिएटिव एंड इम्प्रॉम्प्ट एक्शन और सम ऑफ द एसेंशियल ऑफ फिल्म मेकिंग, कैसे क्रिएटिविटी, ये सारा उसका काम आ जाएगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। डिफरेंशिएट न्यू वेव फिल्म एंड कन्वेंशनल वन, वही कि न्यू वेव फिल्म्स कौन सी होती है, जो आर्ट फिल्म्स और पैरेलल फिल्म्स कहते हैं, जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म से अलग होती है। इंडिया सिनेमा की जो मूवी होती है नॉन ए सीरियस कंटेंट होता है, रियल होता है, नेचुरल होता है। आप देखोगे वेस्टर्न मूवीज देखो आप, स्पाइडरमैन पे मूवी बना दी गई है, ये वो है मकड़ी का आदमी है, वो लोगों की जान बचा रहा, क्या है ये मूवी, आप देखो। स्पाइडरमैन असली में होएगा स्पाइडरमैन, बैटमैन पे मूवी बनाई है, ये वेस्टर्न कल्चर है देखो। और इंडिया की मूवी होती है रियल, स्टोरीज बेस्ड होती है इंडिया की मूवी, जो एक स्टोरी पे बनी होती है, एक रियल पार्ट होता है। वेस्टर्न की मूवी का बैटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन सच में है कोई आयरन मैन, कोई लोह पुरुष, कोई सच में होगा लोहे का आदमी। तो ये उनकी फिल्में हैं वेस्टर्न की। इंडिया की कैसी मूवियाँ होती है जो रियल स्टोरी पे होती है, जो आपके आसपास मॉल में हो रही होती है, वो आती है इंडिया की मूवी। ये है ये न्यू वेव। दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा से सबसे अलग होता है, एंड फ्रेंच न्यू वेव एंड जापानीज न्यू वेव। दिस द मूवमेंट इन इंडिया इनिशियली लेड बाय बंगाली सिनेमा लेके आया था, फिल्म मेकर सत्यजीत रे लेके आए, मृणाल सेन लेके आए हैं, ठीक है। ये बताएंगे न्यू वेव सिनेमा का मूवमेंट लेके आए हैं, कौन लेके आए हैं, ये सत्यजीत रे। दिस पीरियड इज गोल्डन एज कहते हैं इंडिया सिनेमा की, जो ये सिनेमा बोरो करा गया, ये इंडियन लिटरेचर के लिए भी अच्छा खासा रहा है। इट बिकेम एन इम्पोर्टेंट स्टडी बना है, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी के लिए स्टडी का पार्ट बना है, सिलेबस का पार्ट बना है। बाय द अर्ली 1990 के दौरान, स्टार्टिंग के 1991-92 में, द राइजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन फिल्म प्रोडक्शन और कमर्शियलाइजेशन ऑफ पैरेलल सिनेमा लेड टू डिक्लाइन ऑफ आर्ट फिल्म। जब ये पैरेलल सिनेमा आने लगा तो ये आर्ट जो फिल्में थी, जो पहले की कन्वेंशनल फिल्में थी, वो ज्यादा अब नहीं चली, क्योंकि न्यू वेव फिल्म्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, आर्ट फिल्म्स, पैरेलल फिल्म्स, ठीक है। ये था आपका चैप्टर क्वेश्चन पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज।